जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्राइवेट पार्ट पर साबुन लगाने से हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कत हो सकता है। देखिए बाबू, खाली प्राइवेट पार्ट पे नहीं, अगर हम बहुत ज़्यादा साबुन शैम्पूल का प्रयोग किसी भी अंग पे करते हैं तो दिक्कत हो जाता है। अब देखिए, कोई मनवा नहीं करता है दिन भर में 2 बार नहाएगा ना तो 2 बार शैम्पूल और सरफ लगाएगा। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा शैम्पू का प्रयोग करते हैं ना तो बाल ससुर क्या होता है, पतला हो जाता है, झड़ने लगता है। तो सब क्या कहती है, अरे बानी हम न होइले या जो शैम्पू से आवतन सखी छैया टेम्पू से। तो पता चल गया ससुरा, टेम्पुओ बेच के ससुरा दवाई का नाम पड़ जाएगा लोगों को। कहाँ पड़ जाएगा तो भैया, तो जो लोग बहुत ज़्यादा शैम्पू सरफ का प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, तो उनके शरीर में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। लेकिन कोई मानना नहीं करता है, 2 बार नहाएगा तो 2 बार साबुन लगाएगा, पूरा रगड़ रगड़ के नहा के कहेगा अब जाके तनी हाथ गोड़ चमकला, आप कौन फंसेगी। आज ससुराल मोटरसाइकिल बढ़ जाएगा, टिनाई हेरोसन चश्मा लगा लेगा, अनार कपड़ा खोल के घूमता है। तो देखिए बाबू, हम तो लगाते हैं लेकिन ये नहीं समझते हैं कि कितना ज़्यादा दिक्कत हमारे शरीर को हो सकता है। तो उसके विषय में हम समझते हैं, चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, साबुन का इस्तेमाल करने से स्किन का पीएच मान क्या होता है भैया, प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीएच मान क्या होता है। देखिए, मानव शरीर का पीएच मान 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। यानी हमारे शरीर का अगर कोई पीएच मान पूछता है तो कितना होता है, 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। अब देखिए आखिर इसका कार्य क्या होता है। देखिए भैया, अगर हमारे शरीर में पीएच मान सही है तब क्या करता है, देखिए पाचन, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स उत्पादन जैसे कार्य में क्या करता है, समर्थन करता है। यानी देखिए, पाचन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, हार्मोन्स के लिए क्या करता है, ये अपना समर्थन करता है। समर्थन का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने वाले हैं तो आपकी ओर से ना 4 लोग रहेगा तो 4 ठो बिगड़ावे वाला रहेगा। आपका लड़का अच्छा काम नहीं कर रहा है, कहाँ से सूरा पगला है, लेकिन कितना लोग कहते हैं करो अच्छा काम है। तो जो लोग क्या करते हैं, आपका समर्थन करते हैं। उसी तरह से ना जो पीएच मान होता है, ये पाचन, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स के उत्पादन में क्या करता है, समर्थन कर। देखिए भाई, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए बाबू, जो भी चीज़ हम खाते हैं ना तो ऊर्जा में परिवर्तित करके कोशिका का निर्माण करता है और पुराने कोशिका को सुरक्षित रखने का काम किसका होता है, तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का काम होता है। अगर हमारा प्रत्येक कोशिका सही रहेगा तो आदमी का तबीयत नहीं खराब होगा। लेकिन देखिए भैया, अब मान लीजिए पीएच मान कम हो गया, जब तक ठीक है तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कम हो गया तब क्या होता है, देखिए थकान, कमजोरी, पाचन, इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है और बीमारियां ज़्यादा होती हैं। देखिए भैया, अगर आपके अंदर पीएच मान कम हो जाएगा ना तो थकान हो जाएगा, आप कहिएगा अब हिंद चलनी 1 किलोमीटर तेरी क्या करेंगे, दुखाता है। तो कहाँ दुखा रहा है, यानी आपके पीएच मान कमज़ोर हो रहा है। कमजोरी होगा, पाचन होगा, आप कौन चीज़ खाएगा, पेटा बहुत गड़बड़ाता, पता नहीं हमको क्या हो गया है। देखिए इम्यून सिस्टम क्या होता है, खराब होता है। देखिए भैया, इम्यून सिस्टम क्या होता है, देखिए बीमारी से लड़ने का काम किसका होता है, तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का होता है। लेकिन जब यह खराब हो जाएगा तो बीमारी हमारे ऊपर क्या होता है, ससुरा ढाई के दबा देता है। तो आदमी कहता है बहुत बीमारी हो गया। आप कितने लोगों को देखे होंगे, आपके आसपास देखिएगा, अगर कोनो एठो बीमारी हो जाएगा ना तो जैसे एठो बीमारी होगा अब तब से ठीक हुआ तो दूसर का बीमारी चाप देगा, उठ हुआ तब से तीसर का बीमारी। तो कहाँ हो रहा है, यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, खराब होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। और जब कमज़ोर होता है ना तो बीमारी धई धई चापना शुरू करता है। तो कहाँ हो रहा है, यानी हमारे शरीर में पीएच मान क्या हो रहा है भैया, कमज़ोर हो रहा है। समझ में गया। अब देखिए भैया, आखिर कमज़ोर हो गया तो कैसे बढ़ाएंगे। देखिए सब्जी, हरा सब्जी खाइए। हरा सब्जी खाना क्या होता है, सबसे ज़रूरी है। लेकिन देखिए साग खाइए, पालक खाइए, सोया, मूली, प्याज। लेकिन सबसे कारगर क्या होता है, तो पालक। देखिए पालक क्या होता है भैया, तो सबसे फायदेमंद होता है। अगर आपके पीएच मान को बढ़ाना है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है तो पालक जितना हो सके उतना आप खाइएगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा। और जब वो रहेगा तो बीमारी नहीं होगा। अब बीमारी काहे नहीं होगा, तो आपका पीएच मान क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है। समझेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं आखिर प्राइवेट पार्ट में साबुन लगाने से दिक्कत कैसी होता है। चलिए अब हम ही समझते हैं कि प्राइवेट पार्ट पे साबुन लगाने से क्या क्या दिक्कत होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, प्राइवेट पार्ट पर साबुन लगाने से पीएच लेवल बिगड़ता है, जिसके कारण ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। अब ध्यान समझ, देखिए बाबू प्राइवेट पार्ट क्या होता है, देखिए है हो गया
पुरुष के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट पार्ट बोलते हैं। यानी क्या हो गया? ये सब प्राइवेट पार्ट हो गया। महिला के अंदर क्या होता है? देखिए, ये हो गया वेजाइना। क्या हो गया बाबू? वेजाइना। ये सब क्या हो गया? इसे हम बोलते हैं प्राइवेट पार्ट। यानी क्या हो गया? देखिए, ये वाला भाग जो होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट पार्ट। ये किसका हो गया? तो महिला का हो गया। किसका हो गया बाबू? महिला का। और है किसका हो गया? तो पुरुष का। क्या हो गया? पुरुष का। अब ऐसा नहीं है कि खाली महिला के लिए दिक्कत करता है, पुरुष के लिए भी क्या करता है? दिक्कत करता है। तो देखिए, पीएच लेवल क्या होता है? बिगड़ता है, जिसके कारण ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखिए, जब ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो और दिक्कत क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। देखिए, प्राइवेट पार्ट में जलन होता है। क्या होता है? तो प्राइवेट पार्ट समझिए, महिला अगर बहुत ज़्यादा ना अगर साबुन का प्रयोग करती है तो इसका वेजाइना होता है, यानी जो पूरा भाग होता है, ये प्राइवेट पार्ट में क्या होता है? बहुत तेज़ी से जलन होने लगता है। पुरुष के अंदर भी क्या होता है? जो प्राइवेट पार्ट देखिए, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस, और है जो ऊपर से है इसे हम बोलते हैं स्क्रोटम, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं? तो पेनिस बोलते हैं। ये सब क्या होता है? प्राइवेट पार्ट होता है। तो इन सब में क्या होता है भैया? तो जलन होने लगेगा, आप परेशान हो जाएगा, कहिएगा जब हम लगा लेते हैं तो पता नहीं क्या है, जलन होने लगता है। देखिए, खुजली होने लगता है। यानी जो प्राइवेट पार्ट है इसमें क्या होता है? खुजली होने लगता है। और योनि गुड़ बैक्टीरिया क्या होती हैं? कम हो जाती हैं। देखिए बाबू, योनि क्या होता है? तो वेजाइना को हम बोलते हैं योनि। यानी जो वेजाइना होता है, देखिए इसे हम बोलते हैं हिंदी में योनि बोलते हैं। क्या होता है? योनि गुड़ बैक्टीरियाएं कम हो जाती हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? गुड़ बैक्टीरिया। देखिए, हर एक चीज़ में एक अच्छा और एक बुरा होता है। जैसे आप दूध पीते हैं तो दूध में क्या होता है भैया? अच्छा बैक्टीरिया होता है। पानी पीते हैं तो पानी में अच्छा बैक्टीरिया, लेकिन उसी पानी को हम रोड पे फेंक देंगे ना, उसमें से पूरा गलत बैक्टीरिया आ जाएगा। अगर वो पानी पी लीजिएगा तो आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। यानी दूध हो गया, जो भी चीज़ हम खाते हैं, दूध, दही, पानी, इस समय क्या होता है? अच्छा बैक्टीरिया होता है। उसी तरह से योनि के अंदर अच्छा क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। क्या होता है बाबू? अच्छा बैक्टीरिया। लेकिन जब साबुन का प्रयोग कोई भी महिला अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा करती है ना, देखिए योनि के अंदर जो गुड़ यानी जो अच्छा बैक्टीरिया होता है ये कम हो जाएगा। और जब बैक्टीरिया ही कम हो जाएगा तो लड़ाइयाँ कौन करेगा? ससुरा लड़ाई करने वाला खत्म, तो कौन आके मार के चला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश से और किसी और दूसरे देश से लड़ाई हो रहा है, पता चलेगा ससुरा हमारे देश के सैनिकों नहीं रहेंगे तो लड़ाइयाँ कौन करेगा? तो लड़ाई नहीं हो सकता है। उसी तरह से यानी जो अच्छा बैक्टीरिया होता है यह जब खत्म हो जाएगा तो लड़ाई नहीं कर पाएगा, और जो लड़ाई नहीं कर पाएगा तो दुनिया भर की बीमारी प्राइवेट पार्ट पे हो जाता है। समझ में गया? उसी तरह से पुरुष के अंदर भी क्या होता है? अच्छा बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। समझ में गया? अब ध्यान से देखिए, त्वचा का पीएच लेवल कितना होता है? तो 4.8 से लेके 6 के बीच में रहना चाहिए। यानी हमारा जो त्वचा होता है इसका पीएच मान 4.8 से लेके 6 के बीच रहना चाहिए। लेकिन देखिए, योनि का पीएच मान कितना होता है? तो 3.8 और 4.5 के बीच क्या होता है? देखिए, जो योनि होता है इसका पीएच मान होता है। लेकिन देखिए, जो साबुन होता है ये क्या होता है? इससे थोड़ा क्षारीय होता है, और 8 से लेके 11 तक इसका पीएच मान होता है। जब 7 से बेसी जाएगा ना तो क्षारीय में आ जाएगा। यानी जो साबुन होता है ये क्षारीय होता है। अब देखिए, उसके पीएच मान से इसका पीएच मान कम है। अब जब कम रहेगा तो जो ससुरा बड़ी ताकतवर रहेगा वो कम का को तुरंत दाब देगा। अब हम कहेंगे नहीं, हम 80 किलो आदमी से लड़ेंगे, ससुरा 40 किलो का वजन लेके 80 किलो आदमी से लड़ेंगे, तुरंत पटका जाएंगे। उसी तरह से इसका जो पीएच मान होता है ये ज़्यादा होता है, और योनि का जो पीएच मान होता है ये कम होता है, जिसके कारण साबुन क्या करता है? अपने कार्य को दिखा देता है कि देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। यानी प्राइवेट पार्ट पे साबुन लगाने से ये सब क्या होता है? दिक्कत हो जाता है। लेकिन देखिए, कौन सा साबुन लगाएं? आप कहिएगा जब साबुनों नहीं लगाएंगे ससुरा देह साफ सुथरा कैसे रहेगा? तो देखिए भैया, कौन सा साबुन लगाना बेहतर है? देखिए, डेटॉल गोल्ड वार सोप सबसे अच्छा क्या होता है? साबुन होता है। यानी देखिए, जो डेटॉल गोल्ड वार सोप होता है ये सबसे अच्छा क्या होता है? साबुन होता है। इससे प्राइवेट पार्ट पे प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगाएंगे, कभी कभार 2 दिन पे, 3 दिन पे, 1 दिन पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपको कोई तबीयत खराब हो जाएगा ना तो डॉक्टर कहेगा बहुत दिक्कत है, कहेगा पहले आपको क्या करना भैया, आप डेटॉल साबुन लीजिएगा और खूब बढ़िया से हाथ को धोइएगा, जिसके कारण ससुरा जो इन्फेक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा, आप अपना शरीर स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए डेटॉल साबुन का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। कोरोना आया था ना तो सबके घर पे डेटॉल था,
जब लोग बाहर से आते थे तुरंत हाथ गोड़ बढ़िया से साफ सफाई करते थे। काहे करते थे? यानी क्या करता है, गलत बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अगर योनि के अंदर कोई गलत बैक्टीरिया भी है तो डेटॉल साबुन का प्रयोग करके इसे खत्म किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, साबुन तो आपको नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो डेटॉल साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी कभी कभार, ऐसा नहीं है कि रात दिन लगा सकते हैं। समझ में गया? और देखिए बिना सुगंध वाला क्या करना है, हमको साबुन लगाना है। अगर कोई पूछता है कि कौन सा साबुन लगाना है तो बिना सुगंध के आप साबुन लगा सकते हैं और ख़ास करके आप डेटॉल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये सब हम साबुन का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो महकौआ है, लाइफ बॉय है, लक्स है, पियर्स है, ससुर दुनिया भर का साबुन है, अगर उसका प्रयोग आप करते हैं तो आपके अच्छे बैक्टीरियाओं को मार के बुरा बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और जब कर जाएगा तो ईस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, प्राइवेट पार्ट में जलन होगा, खुजली होगा और सारे अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइवेट पार्ट पे हम साबुन का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। करते हैं तो कौन सा साबुन का प्रयोग हमें करना चाहिए। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।